जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ। तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ने से हमें वह कौन से चार चरण हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है और क्या है इसका पूर्ण ज्ञान, तो हम जानते हैं। हम इस श्रीमद् भगवत गीता के जरिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के पाठ से व्यक्ति को काम व कर्म के बारे में सीख मिलती है। इतना ही नहीं, हमारे हर प्रश्न का उत्तर गीता में समाहित है। आप जितनी बार इसका पाठ पढ़ेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो सभी महत्वपूर्ण हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। गीता में आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, जीवन आदि का व्यर्थ रूप से वर्णन किया गया है। और गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने कर्म और काम पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। गीता हमें बताती है कि जीवन क्या है और इसे कैसे जीना चाहिए। आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है, अच्छे और बुरे की समझ क्यों जरूरी है। इस सभी कुछ सवालों से जवाब हमें गीता से प्राप्त होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि गीता का पूर्णतः ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए इसे कितनी बार पढ़ना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के 4 स्तर होते हैं और वह कौन से स्तर हैं तो जानते हैं। पहला है श्रवण, जब पाठन करना। दूसरा है मनन, ज्ञान यानी कि मन से ज्ञान किया है। तीसरा है निधि ध्यान ज्ञान। चौथा है अनुभव के जरिए जो अनुभव ज्ञान होता है। इन चारों स्तर से गुजरने के बाद ही किसी भी ज्ञान की पूर्णतः होती है और इससे सुनिश्चित लाभ होता है। इसका अर्थ यह है कि आप पहले पढ़ते या सुनते हैं, इसके बाद पढ़े सुने ज्ञान से बारे में चिंतन व मनन करते हैं। यदि वह आपको ठीक और उपयोगी लगती है तब उसका अभ्यास कर उसे अपने जीवन में उतारते हैं और आखिर में उस ज्ञान का प्रतिफल आपको मिलता है। किसी भी ज्ञान को आप पढ़कर या सुनकर छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं तो उसका फल कैसे मिलेगा। यही बात गीता भी लागू होती है। जब हम गीता पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो सुनिश्चित ही शुभ परिणाम सामने आएंगे। कितनी बार पढ़ना चाहिए हमें गीता का पाठ तो जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता को और क्या है इसके लाभ तो जानते हैं। इसके क्या लाभ है। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे व्यक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी हमें केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन इसके पिता, कौन इसकी बहन है और कौन इसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब हम दूसरी बार गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होते हैं कि ऐसा क्यों किया गया या वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे
तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने तरीके से ही समझाएगा। जब हम चौथी बार गीता को पढ़ेंगे तो हर एक पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है। और 5वीं बार गीता को पढ़ने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। 6ठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने सामने अनुभव करने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सामने ये सब बता रहे हैं। 8वीं बार गीता को पढ़ने से हमें यह पूर्णतः एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है और हम उनके भीतर। श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के नियम क्या हैं? तो जानते हैं हम श्री भगवत गीता पढ़ने के नियम। तो भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय मन, मस्तिष्क और वातावरण में शांति व सकारात्मकता होती है। गीता का पाठ हमेशा स्नान के बाद और शांत चित्त मन से ही हमें करना चाहिए। पाठ करते समय बीच बीच में इधर उधर की बातें हमें नहीं करनी चाहिए और अपने पढ़ने पर ही ध्यान देना चाहिए और न ही किसी कार्य के बारे में बार बार उठना चाहिए। नंबर 5, साफ सफाई वाले स्थान पर और जमीन पर आसन बिछाकर ही गीता का पाठ करना चाहिए। नंबर 6, गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको